अगर आपको भी लगता है कि वीर्य पहले जैसा गाढ़ा नहीं रहा तो सबसे पहले घबराना बंद कीजिए। हर पतलापन कमजोरी नहीं होता, हर बदलाव बीमारी नहीं होती, लेकिन कुछ मामलों में शरीर का इशारा भी हो सकता है। आज मैं आपको इसकी भी सच्चाई समझाने वाला हूँ। कब ये सामान्य है, कब इस पर ध्यान देना चाहिए, इसके कारण क्या है, इसके उपाय क्या है, ये सब जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले हम समझेंगे वीर्य बनता कैसे है। देखिए, बहुत सारे लोगों में ये बहुत ज्यादा भ्रम होता है कि वीर्य को जो है स्पर्म मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं। स्पर्म वीर्य का एक छोटा सा हिस्सा, असल में वीर्य कई चीजों का मिश्रण है। अब हम इसे भी समझ लेते हैं किन किन चीजों का मिश्रण है, कैसे बनता है वीर्य। इसको हम पहले एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई जूस बनाता है, उसमें सिर्फ पानी नहीं होता, फल का स्वाद, चीनी का स्वाद इस तरह से मिलकर बनता है। वैसे ही वीर्य भी शरीर की कई ग्रंथियों से मिलकर बनता है। जानते हैं शरीर के अंदर वीर्य बनने की प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए, इसके 3 हिस्से होते हैं, इनके बारे में हम समझ लेते हैं। पहला है अंडकोश। सबसे पहले अंडकोश में स्पर्म बनते हैं। ये स्पर्म बहुत ही छोटे होते हैं और अकेले कुछ ही कम मात्रा में होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है प्रजनन। इसमें अब आता है दूसरा हिस्सा, सेमिनल वेसिकल। ये एक तरल पदार्थ बनाता है। यही तरल वीर्य का एक बड़ा हिस्सा होता है। इसमें पोषण होते हैं जिससे वीर्य को ऊर्जा मिलती है। इसका तीसरा हिस्सा है प्रोस्टेट। ये एक खास द्रव्य बनाता है जो पूरे मिश्रण को संतुलित करता है। ये द्रव्य वीर्य को बहने योग्य बनाता है। इन तीनों को समझते हैं। जब स्खलन होता है तो अंडकोश से स्पर्म, सेमिनल वेसिकल्स का तरल, प्रोस्टेट का द्रव्य, ये तीनों मिलकर ही वीर्य बनाते हैं। इसलिए स्पर्म वीर्य नहीं होता, ये कई ग्रंथियों का एक मिश्रण है। अगर इनमें से एक ग्रंथि की मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो वीर्य का गाढ़ापन बदल सकता है, मतलब पतला भी हो सकता है और गाढ़ा भी हो सकता है। ये जान लेते हैं कब पतलापन सामान्य है। इसमें सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हर बार गाढ़ापन एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है। अपना शरीर मशीन नहीं है, ये हर रोज बदलता है। अगर कोई व्यक्ति कम समय में 2 बार स्खलन करता है, पहली बार गाढ़ापन ज्यादा हो सकता है, दूसरी बार गाढ़ापन कम हो सकता है, क्योंकि शरीर को पूरा मिश्रण दोबारा बनाने के लिए समय चाहिए होता है। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। शरीर में पानी की कमी, अगर आप दिन भर में कम पानी पीते हैं तो इससे भी तरल पर फर्क पड़ता है। अगर आप ज्यादा तनाव में हैं, नींद पूरी नहीं, या फिर दिमाग पर दबाव है, इससे अस्थायी बदलाव दिख सकते हैं, लेकिन स्थायी कमजोरी नहीं। कुछ लोगों में उम्र के साथ हल्का बदलाव, उम्र बढ़ने के साथ शरीर की ग्रंथियों की सक्रियता बदलती है। 30 से 35 के बाद थोड़ा फर्क दिखना सामान्य है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, हर बदलाव बीमारी नहीं होता। बात करते हैं इसके असली कारण जो लोग इग्नोर करते हैं। पहला है शरीर में पोषण की कमी, प्रोटीन, विटामिन डी की कमी। दूसरा है नींद की कमी। रात को 1-2 बजे तक मोबाइल, 5 घंटे की नींद ले रहे हैं, इससे हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन लो पड़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन लो होने से बदलाव दिख सकता है। तीसरा है तनाव, लगातार स्ट्रेस में रहने से हार्मोन बैलेंस गड़बड़ होता है। चौथा है स्मोकिंग और अल्कोहल, ये सीधा ब्लड फ्लो और ग्लैंड फंक्शन को प्रभावित करता है। अब डॉक्टर से मिलने की सलाह दी जाती है। कई महीनों से लगातार देखने मिल रहा है संतान में दिक्कत, दर्द या जलन, बदबू, तब जरूरी हो। में सुधार कैसे करें? 7 से 8 घंटे की नींद बराबर लें, 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज जरूरी है। डाइट में ये सब उचित मात्रा में शामिल करें। कद्दू के बीज, सूखे मेवे, दालें, हरी सब्जी। पानी की मात्रा संतुलित रखें। स्मोकिंग, अल्कोहल बंद, गलत आदतें बंद। आप लाइफस्टाइल अच्छे से रखते हैं तो ये सारी चीजें नॉर्मल रहती हैं। अब बात कर लेते हैं एक इसके घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में। इसको तैयार करने के लिए जो जड़ी बूटियां बताऊं वो नोट कर लीजिए, किस तरह से इसको तैयार करना होगा, किस तरह से इसका सेवन करना होगा, इसमें क्या कुछ परहेज रहने वाले हैं। इसमें 10 ग्राम की मात्रा में शुद्ध कौच बीज लेना है, 10 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा लेना है, 10 ग्राम की मात्रा में छोटा गोखरू लेना है, 10 ग्राम की मात्रा में बड़ा गोखरू लेना है, 10 ग्राम की मात्रा में सतावर आपको लेना है, 10 ग्राम की मात्रा में आपको विधारा कंद लेना है, 10 ग्राम की मात्रा में अकरकरा लेना है, तुलसी के बीज, तालमखाना बीज का पाउडर 10 ग्राम आपको लेना है, सिंघाड़ा गिरी आपको 10 ग्राम लेना है, जाफरान आपको 5 ग्राम लेना है, मेहमन सफेद आपको 10 ग्राम की मात्रा में लेना है, 10 ग्राम की मात्रा में सफेद मूसली की आवश्यकता होगी, 10 ग्राम की मात्रा में काली मूसली की आवश्यकता होगी। इन सारी चीजों को आपको ओरिजिनल ही लेना है। इनको अलग अलग कूट पीस बारीक पाउडर, कपड़छन पाउडर आपको बना लेना है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपको मिक्सी या फिर ग्राइंडर से एक साथ ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सब चीजें ओरिजिनल लेते हैं। अलग अलग आपको इमाम जस्ते या फिर खरल की सहायता से अच्छे से कूटना पीसना होगा, बारीक तैयार कर लेना है। तैयार हो जाए आपस में मिलाकर एक शीशे के बर्तन में भरकर इसको रख लेना है। ये उपाय पोषक तत्वों से भरपूर है। अब बात करते हैं इसको सेवन कैसे करना होगा। इसका सेवन दिन में 2 टाइम करना होगा। सुबह में खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप दूध के साथ में, इसी तरह शाम का खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप दूध के साथ में 4 से 5 ग्राम की मात्रा में आप ले सकते हैं। बात कर लेते हैं इसमें भी कुछ आपको परहेज करनी है। परहेज आपको क्या क्या करनी है, देखिए गलत आदतें बिल्कुल ही बंद कर देनी है। गर्म चीजों का आपको परहेज करना है, अंडा, चिकन, मछली, मटन वगैरह, गर्म मसाले जैसे, इन सारी चीजों का आपको परहेज करना। कुछ भाई नशीली चीजों का सेवन करते हैं, नशीली चीजें कोई भी हो वो आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है। कुछ ऐसे भाई होते हैं खट्टी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, नींबू, आम का अचार, इमली वगैरह, इस तरह की चीजों का आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सब आपको परहेज करने हैं। बाकी आप अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज वगैरह, रनिंग वगैरह, कीगल एक्सरसाइज, योगा वगैरह जो भी आप कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते तो आपको 20 से 30 मिनट पैदल चलना है, इससे भी आपका शरीर एक्टिव रहेगा। ये जानकारी एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए था। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें। ऐसी जानकारी के
लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप बेफिक्र होकर बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।